बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन्यू लेक्चर्स में आज हम तीसरे मेन्यू यानी व्यू मेन्यू के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। व्यू मेन्यू को ओपन करने के लिए आप लोग आल्ट के साथ वी या व्यू मेन्यू के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसे व्यू, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ ऑप्शन मिल रही हैं। ये मेन्यू आपका 4 ऑप्शंस के ऊपर 4 1 ये एक ऑप्शन ये है। ये देखें, आपके पास नॉर्मल, पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट और आउटलाइन। दूसरे ऑप्शंस के अंदर टास्क पैन, टूल बार, रूलर, और तीसरे में आप जो है ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, मैप, थंबनेल्स, हेडर, फुटर, मार्कअप, और आखिर में आप फुल स्क्रीन और जूम को देख सकते हैं। तो पहले पैनल के अंदर नॉर्मल वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट में सबसे बेहतर जो लेआउट हमारे लिए है वो है प्रिंट लेआउट। यानी हमें बेहतर है कि हम अगर हम इसको नॉर्मल में शिफ्ट कर देंगे तो आपने देखा कि पेज लेआउट जो पहले मौजूद थी वो हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब हम इसको वापस शिफ्ट करते हैं प्रिंट लेआउट के अंदर तो आपने देखा कि प्रिंट लेआउट जो है वो अपने उस लेआउट पे ले आया है जिस लेआउट के ऊपर हमने इसको एडजस्ट किया हुआ था। तो ये सबसे बेहतर लेआउट जो है वो प्रिंट लेआउट है, इसलिए हमें अपने व्यू को प्रिंट लेआउट पे सेट कर देना चाहिए। उसके बाद निचले ऑप्शंस के अंदर इसमें टास्क पैन है। टास्क पैन को आप लोग देख सकते हैं कि ये जगह, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर, ये जो ऑफिस ऑनलाइन लिखा हुआ है ये टास्क पैन है। यहाँ पे हम अपनी लास्ट ओपन फाइलें इन पे वर्किंग कर रहे हैं और यहाँ से हम क्रिएट भी कर सकते हैं फाइल को। मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस टास्क पैन को हम इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपने देखा कि ये टास्क पैन यहाँ से ख़त्म हो गया। टास्क पैन को ऑन करने के लिए आप टास्क पैन ऑन करने के लिए आप कंट्रोल के साथ F1 भी प्रेस कर सकते हैं। टास्क पैन ऑन ऑफ, कंट्रोल F1, कंट्रोल F1। आप देख सकते हैं कंट्रोल F1 को प्रेस करने से ये आपके सामने टास्क पैन ऑन हो चुका है और दोबारा कंट्रोल F1 प्रेस करने से ये ऑफ हो चुका है। किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन में आप ये कमांड को यूज़ करके टास्क पैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से ये आगे टूल बार्स हैं। देखिए, इस वक्त जो टूल बार हमारे एक्टिव हैं उसको टिक लगा हुआ है, यानी स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग और ड्राइंग। इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये स्टैंडर्ड टूल बार है यहाँ तक, जबकि आगे वाला फॉर्मेटिंग टूल बार है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक। और स्क्रीन के नीचे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बॉटम में देखें तो स्टेटस लाइन के ऊपर जो हमें टूल बार नज़र आ रहा है वो हमारा ड्राइंग टूल बार है। तो जो ज़रूरी टूल बार्स हैं वो आपके 3 हैं। नेसेसरी टूल bars are: number 1 standard, formatting, ड्राइंग। तो ये 3 टूल बार स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग और ड्राइंग
तो ये जो सबसे पहला टूल बार आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है जिस पे न्यू, ओपन, सेव और डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। जबकि फॉर्मेटिंग टूल बार में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखाई के स्टाइल्स हैं, फॉन्ट्स वगैरह हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इन टूल बार को हम इस जगह से, जब ये 4 एरो 4 तीर के निशान जब आपके पास मौजूद हों, उधर से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के मूव करवा के नीचे ले आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार एक्टिव हो यहाँ पे आ गया है। उसके नीचे ये देखें, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसको इस जगह से हम ड्रैग करके वापस यहाँ पे रख देते हैं। हम चाहें तो इसको ऊपर नीचे भी रख सकते हैं और चाहें तो हम इसको एक ही पट्टी के ऊपर इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे टूल बार हम व्यू में देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 टूल बार का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में 3 टूल बार का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है, इनको ओपन रखना चाहिए। बाकी जितने भी टूल बार हैं उनकी जब ज़रूरत होती है वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। तो आगे आप देख पाएंगे कि जो जो टूल बार आप को एक्टिव करना है वो उस टाइम अपने आप एक्टिव हो जाएगा जब उसकी ज़रूरत होगी। इसी तरह से आप देखें कि यहाँ पे भी टास्क पैन मौजूद है। अगर आप यहाँ से भी ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखें टास्क पैन, ये, और इधर से क्रॉस करके भी बंद कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा टूल बार्स के बारे में मालूमात। अब नेक्स्ट पैनल में हम इसके अंदर, इसी पैनल में हम एक और ऑप्शन देख रहे हैं, वो है रूलर। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको रूलर नज़र आ रहा है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है ये कितने साइज़ के ऊपर प्रिंट हो रही है और कितना मार्जिन जो है वो लेफ़्ट राइट से है, और इसी तरह से इधर इसकी जो लेंथ है, हाइट जो है वो कितनी है। तो ये देखें 1 इंच, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी ये 6 इंच जो है, 6 इंच के ऊपर डॉक्यूमेंट जो है वो हमारी प्रिंट हो रही है। तो ये रूलर इस वक्त ऑन है। अगर हम इस रूलर को ऑफ़ कर देंगे, यानी इस टिक के ऊपर, रूलर के ऊपर अगर हम क्लिक कर देंगे तो रूलर जो है वो हमारा ऑफ़ हो जाएगा। टिक का मतलब ये है, ये गुड का निशान जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन वर्क कर रही है। हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ऊपर से रूलर जो है वो ऑफ़ हो गया है, और इस पर दोबारा क्लिक करने से रूलर ऑन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पैनल के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, एक है डॉक्यूमेंट मैप, एक है थंबनेल्स। जो अगर उस पेज के ऊपर कोई हेडिंग्स हैं, ये देखें हमने अभी यहाँ पे ये 2 हमारे पास हेडिंग मौजूद हैं और हमने इनके ऊपर जो है वो लिख डाला है कि जनाब जो है दिस इज़ न्यू हेडिंग, ठीक है, ओके। और सो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हम उस हेडिंग पे पहुँच जाएंगे, हम इस हेडिंग पे, और फिर हम उस पे हम पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमारे पेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो उसकी मेन हेडिंग्स होंगी उसको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इस पैनल के अंदर उन तमाम हेडिंग्स को शो कर देगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से आप उस हेडिंग के टेक्स्ट को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो थंबनेल्स को हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करके हम इसको डॉक्यूमेंट को हम ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमें नज़र आती है और वो है थंबनेल्स। थंबनेल्स की मदद से हम अपनी डॉक्यूमेंट को पेज बाय पेज व्यू ले सकते हैं। यानी अगर
अभी देखिए हम यहाँ पे अगर चेक करें अपनी स्टेटस लाइन के अंदर तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक ही पेज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वन पेज मोर यानी नीचे मैंने अब देख सकते हैं कि 2 पेज हो गए हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ सेकेंड पेज। ओके, और मैं इसके अंदर एक और पेज मैं ले लेता हूँ और मैं ये कह देता हूँ कि दिस इज़ थर्ड पेज। तो देखते हैं कि अगर मैं इस व्यू को अब थंबनेल्स व्यू करता हूं तो आपने देखा कि पेजेस बाय पेजेस वो व्यू जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। ये देखें 3 पेज हैं, तीनों हम यहाँ पे देख रहे हैं। हम जिस पेज के ऊपर हम क्लिक करें वो पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो ये है थंबनेल्स का सेटिंग। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं हेडर एंड फुटर। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर उसके टॉप मार्जिन के ऊपर यानी इस जगह पे पेज के ऊपर कोई कोटेशन, पेज नंबर, टाइटल और कुछ भी ऐसा जो है वो लिखा जा सकता है। तो हम लोग कैसे पेज सेटअप के अंदर जो है हेडर एंड फुटर को पेज में सेट करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास जो है वो हेडर की ऑप्शन आ गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जिन टूल बार की ज़रूरत जब होगी वो अपने आप ज़ाहिर हो जाएंगे। अभी हमने हेडर एंड फुटर को एक्टिवेट किया तो हेडर एंड फुटर का टूल बार आपके सामने। इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी हम इस जगह पे टाइटल देंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली हर पेज पे कॉपी हो जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिट मेन्यू, और अगर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ तो हम देख पाएंगे कि यही एडिट मेन्यू अब सेकंड पेज पे भी है और थर्ड पेज पे भी है। इसी तरह से जितने भी पेजेस इसके लिखे जाएंगे वहाँ पे ये एडिट मेन्यू लिखा जाएगा। अगर आप इसके पेज नंबर यहाँ पे हम देना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं, मैंने ये स्पेसिस को प्रेस कर दिया यहाँ पे और मैं ये कह रहा हूँ कि पेज, यहाँ पे इंसर्ट पेज नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो अपने आप पेज नंबर ज़ाहिर हो जाएगा। और अब जब हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 2, और फिर इसी तरह से पेज 3, और अगर हम नया सफ़ा नया पेज पे आगे शिफ्ट होंगे तो पेज 4 और 4 नंबर ऐसे आगे शिफ्ट होता जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करने से वापस हम उस पर आ जाएंगे। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल हमारे पेज कितने हैं और हम कौन से पेज पे हैं, तो अब यहाँ पे बटा लगा दें, फ्रॉम लगा दें, जो भी आप इसका बेहतर समझें। तो अब ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इंसर्ट पेज नंबर, इसके आगे इंसर्ट नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, उस पर क्लिक करते हैं। तो आपने देखा कि पेज नंबर 1/3, इसका मतलब ये है कि टोटल सफ़हात जो है वो 3 हैं और हम सफ़ा नंबर 1 पे मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम हेडर को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम फुटर पे जाना चाहते हैं तो फुटर पे जाने के लिए आप ये स्विच देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला इसके
हेडर एंड टूल बार के टूल्स के में मौजूद स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, या अप एंड डाउन एरो की, अप एंड डाउन एरो की को इस्तेमाल करके आप फुटर पे जा सकते हैं और हेडर पे जा सकते हैं। डाउन एरो की प्रेस करने से आप फुटर पे आ जाते हैं और अप एरो की इस्तेमाल करने से आप दोबारा हेडर पे चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे लिख डालते हैं, तो जैसे ही मैंने राना मेहताब आलम यहाँ पे टाइप करके क्लोज किया तो देखें एडिट मेन्यू पेज 1/3, जबकि इसके हेडर में आपने ये देखा और फुटर में आप देख सकते हैं राना मेहताब आलम लिखा हुआ है और ये चीज़ रिपीट हो रही है हर पेज के ऊपर। ये देखें हर पेज पे रिपीट हो रही है। तो इस तरह से हम लोग सेट करते हैं अपने हेडर एंड फुटर को। तो आगे हम देख रहे हैं इसके अंदर मौजूद दो ऑप्शंस जो नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन में मौजूद हैं, लास्ट पैनल में मौजूद हैं, वो है फुल स्क्रीन। इस पर क्लिक करने से आप देखेंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो फुल स्क्रीन शो हो रही है, ना कोई मेन्यू नज़र आ रहा है, ना कोई टास्क बार, ना स्टेटस बार, कुछ नहीं। जैसे ही आप लोग माउस को ऊपर लेके जाएंगे तो मेन्यू बार अपने आप ओपन हो जाएगी। फुल स्क्रीन एस्केप की टू बैक, यानी एस्केप की को प्रेस करने से आप फुल स्क्रीन के मोड से बाहर आ सकते हैं। आखिर में हमारे पास इसके अंदर जूम की ऑप्शन है। जूम बहुत एक्टिव, बहुत ज़रूरी ऑप्शन है जिसके अंदर हम अपने पेज को जूम करके देख सकते हैं। अगर हम कोई कम फ़ॉन्ट को, छोटे फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें अगर वो लिखाई को जूम करके देखना है तो हम इसको जूम को बढ़ाएंगे, और अगर हमने कम करना है तो जूम को हम कम भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 10 कर देता हूँ तो अब यहाँ पे जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसका आप लोगों को व्यू होना मुश्किल हो रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या व्यू के अंदर जूम में हम 200 जूम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा था लूनर कंप्यूटर कॉलेज। इसको मज़ीद जूम को बढ़ाने के लिए आप जूम स्टैंडर्ड टूल बार में मौजूद जूम के इस टूल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। मैंने 400 कर दिया है, मैंने 500 कर दिया है। अब जब मैंने 600 किया तो कंप्यूटर मुझे बता रहा है कि आप जो जूम है वो कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक बस कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर ही जूम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने जूम की कमांड हमने पढ़ ली। आज के इस लेक्चर में हमने व्यू मेन्यू के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की। उम्मीद है आपको तमाम ऑप्शंस का पता चल गया होगा। अगर कोई ऑप्शन आपको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियोस के साथ टच रहें, आपको रोज़ाना नई वीडियोस मिलेंगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को पसंद आने पे लाइक करें और वीडियो को
मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि हमारी वीडियो के अंदर हर पॉइंट के ऊपर आपको कोई ना कोई नई बात मिलेगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।